Hello students, today we will discuss about NCERT exercise 1.1 राइट। इसका हम आज इंट्रोडक्शन देखेंगे और इस इंट्रोडक्शन में हम मेनली क्वेश्चंस वो सॉल्व करने वाले हैं जो आपके इक्विवेलेंट रिलेशन पर बेस्ड होंगे। ठीक, तो इक्विवेलेंट रिलेशन की कंडीशन हमें पता है, वी नो द कंडीशन ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। ऑलराइट, इक्विवेलेंस रिलेशन की क्या कंडीशन है भाई? Relation is reflexive, symmetric as well as transitive, then the relation is known as what? Equivalence relation. Okay, तो उसके रिस्पेक्ट में कुछ हमें क्वेश्चंस देखने होंगे जिससे आप 1.1 एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, हम चलिए उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है जिससे आपको हेल्प मिलेगी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 या फिर और किसी भी एग्जांपल या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। ऑलराइट, चलिए देखते हैं भाई क्या है। चेक वेदर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ओके, हमें चेक करना है इस रिलेशन को कि ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है। नाउ फर्स्ट वन हम देखते हैं रिफ्लेक्सिविटी। ओके, फर्स्ट केस क्या, हमें रिफ्लेक्सिव की बात करनी। ओके, तो रिफ्लेक्सिव कह लीजिए, रिफ्लेक्सिविटी कह लीजिए। ओके, ये हमने रिफ्लेक्सिविटी कह दिया भाई। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए कंडीशन क्या है? वी नो व्हाट, a, बिलोंग्स टू R। ठीक, फॉर एवरी, सॉरी यहां पर लिखते हैं फॉर एवरी a बिलोंग्स टू A होना चाहिए रिलेशन से। एंड यहां पर क्या, A इज रिलेटेड टू A, दिस इंप्लाइज फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A। सॉरी, हाँ ये A। ओके, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A। नाउ यहां क्या है, A इज रिलेटेड टू A मींस एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। थोड़ा सोचना पड़ेगा, जैसे वहां पर हमने बताया था डायगोनल एलिमेंट्स, वही यहां पर भी हो रहा है। A इज रिलेटेड टू A। तो क्वेश्चन हमें यहां देखिए क्या दिया है, R इज इक्वल टू x, x सच दैट x इज माइनस y इज एन इंटीजर। ओके, अब अगर हम यहां कहेंगे इफ, देखिए a, a मतलब हमने कहा x, x बिलोंग्स टू R फॉर एवरी x बिलोंग्स टू, देखिए z इंटीजर से दिया है। नाउ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारा x इज रिलेटेड टू, दिस इंप्लाइज x इज रिलेटेड टू x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू z। नाउ इसका मतलब क्या है हमारा? इसका मतलब ये है, ये लिखा क्या है, x इज रिलेटेड टू r, यानी x हमारा x के साथ में किस रिलेशन से है, वो ये रिलेशन है भाई। x माइनस वाई इज एन इंटीजर, यहाँ पर x और x है, यानी कि x माइनस x दैट इज 0 इज एन इंटीजर। बताएं भाई, क्या ये 0 इंटीजर होगा? यस, तो हम लिख लेंगे देयरफॉर x, x belongs to R. So R is a reflexive relation। बात क्लियर हो गई? यहां से R हमें क्या मिलेगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन मिल जाएगा। नाउ रिफ्लेक्सिविटी तो हो गई, बात समझ गए होंगे आप। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, सिमेट्रिक, तो देखिए भाई सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी? सिमेट्रिक की कंडीशन थी a, b बिलोंग्स टू R। ठीक, देन b, a इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R, ये होना चाहिए। ठीक, तब सिमेट्रिक आपका होगा सिमेट्रिक रिलेशन। नाउ यहां से अगर हम बात करें इस रिलेशन की, गिवन हमें क्या है, x, y बिलोंग्स टू R फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू z। ठीक, नाउ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x इज रिलेटेड टू, दिस इंप्लाइज x इज रिलेटेड टू y फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू z। नाउ इसका मतलब ये जो लिखा है एज इट इज लिखते जाइए, ऐसी पैटर्न को आप करेंगे, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। ठीक भाई, ये एक इंटीजर आता है, तो हमने कह दिया कि x माइनस वाई जो होगा हमारा वो एक इंटीजर होगा, और ये इंटीजर मैंने कंसीडर कर दिया कि क्या है, लैम्डा। ठीक, मैंने लेट कर लिया। ओके, नाउ इसको अगर हम ये लिख ले क्या, y माइनस एक्स, बाहर कॉमन ले लें, तो अब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का लैम्डा इज ऑल्सो एन इंटीजर। बताए भाई, ये लैम्डा पॉजिटिव अगर था तो ये क्या आएगा, माइनस का लैम्डा आ जाएगा एक इंटीजर। सो यहां से हम लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज y, x बिलोंग्स टू R
फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू व्हाट, जेड। ठीक, तो यहां से कंक्लूजन क्या मिला, यहां से कंक्लूजन मिला हमें देयरफॉर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर रिलेशन इज व्हाट, रिलेशन इज सिमेट्रिक। ओके, यहां से हमें क्या मिल गया कि रिलेशन आपका सिमेट्रिक होगा। नाउ बात करेंगे अब हम ट्रांजिटिविटी की। तो ट्रांजिटिव के लिए मैं ये पोर्शन यहां से इरेज कर रहा हूं। नाउ देखिएगा ट्रांजिटिव रिलेशन हम कैसे शो करेंगे। तो ट्रांजिटिव में हमें 3 नंबर्स की, 3 एलिमेंट्स की नीड होगी। ओके, सो देखिए भाई ट्रांजिटिव, ओके, ट्रांजिटिविटी, ठीक, ट्रांजिटिविटी या ट्रांजिटिव लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ ट्रांजिटिविटी के लिए आपको बताया गया है क्या, A कॉमा B बिलोंग्स टू R एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू R, देन आपको क्या देखना होता है, देन A कॉमा C मस्ट बी बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A B C बिलोंग्स टू किसी भी, यहां पर रिलेशन जेड है तो सॉरी सेट जेड है तो जेड से बिलोंग करेंगे। नाउ अब देखिए यहां पर हम ले रहे हैं पहले x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक, एंड y कॉमा जेड, ठीक ना। हम अगला एलिमेंट लेट कर लें या यही एलिमेंट लेट करके देख लें, हाँ ठीक है, नहीं तो चलो ठीक है लेते हैं, लेट, इसमें लेट कर देना चाहिए था मुझे, चलिए कोई बात नहीं, लेट नहीं किया, अब हम फिर से लेट करके दिखाते हैं आपको। लेट 3 एलिमेंट्स, ओके, लेट 3 एलिमेंट्स x y एंड z बिलोंग्स टू कैपिटल Z, ये Z इंटीजर है। नाउ फॉर ट्रांजिटिविटी के लिए ये कंडीशन मींस x कॉमा y बिलोंग्स टू R, ठीक, एंड y कॉमा z बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज, इसको हम क्या लिखेंगे, x माइनस वाई, ठीक, x माइनस वाई इज एन इंटीजर, ये हुआ, एंड ये क्या आएगा भाई, देखिए x माइनस वाई एक क्या आएगा, इंटीजर आएगा, एंड y माइनस जेड इज ऑल्सो एन इंटीजर, ये बात क्लियर है। नाउ अच्छा x माइनस वाई को हम ये लेट कर सकते हैं, देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू मैंने कह दिया लैम्डा है, ठीक, सेम थिंग y माइनस जेड हमने कह दिया म्यू है, ये लेट कर सकते हैं। नाउ एडिंग दिस एंड दिस, लैम्डा और म्यू, अगर ये इक्वेशन 1 है ये इक्वेशन 2 है तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, एडिंग द रिलेशन, एडिंग क्या मिलेगा, x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड इज इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू, और लैम्डा प्लस म्यू दोनों ही क्या है आपके, इंटीजर है। नाउ यहां से क्या कैंसिल होगा, y से y, तो क्या मिला, x माइनस जेड इज इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू, दैट इज इंटीजर, ये भी क्या है आपका इंटीजर नहीं है। देखिए तो x माइनस जेड को हम क्या लिख सकते हैं भाई, अब बताएं आप, x माइनस जेड जो आपका रिलेशन आ गया है उसको हम क्या लिख सकते हैं, तो x माइनस जेड को क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं, देयरफॉर x इज रिलेटेड टू z इज इक्वल टू, x इज रिलेटेड टू z, या दिस इंप्लाइज x कॉमा z, ठीक, x कॉमा z is related to R, this imply for every, हाँ यहाँ लिखिएगा, for every x y z belongs to capital Z। बात समझ रहे होंगे, देखिए यहाँ x माइनस वाई था तो आपने क्या लिखा, x is related to y लिख सकते हैं, जब यहाँ पर x माइनस z आया तो क्या लिख सकते हैं, x is related to z, या x कॉमा z is belongs to R, therefore relation is what, therefore relation is ट्रांजिटिव, ओके। तो ये जो रिलेशन था हमारा वो तीनों ही केस में यानी सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, नोट कर लीजिए, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नाउ एग्जांपल 2 देखते हैं, प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट कैपिटल Z ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड बाय x कॉमा y बिलोंग्स टू R, ठीक, फॉर एवरी x माइनस y इज डिविजिबल बाय n, ये रिलेशन सच दैट, सॉरी, x comma y belongs to R such that x minus y is divisible by n is an equivalence relation on Z। तो आपको ये रिलेशन शो करना है कि ये रिलेशन हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भाई 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में,
तो चलिए देखते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या बताया गया है, ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, एज वेल एज ट्रांजिटिव भी होगा। तो तीनों कंडीशन आपको चेक करनी होंगी वन बाय वन। फर्स्ट वन रिफ्लेक्सिविटी। ओके, हम इसको चेक करते हैं। ये तीनों आप चेक कर देंगे और तीनों सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब कि आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ओके, रिफ्लेक्सिविटी। नाउ रिफ्लेक्सिविटी के लिए हमें पता है क्या होना चाहिए, कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्सिविटी a, बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू, यहाँ पर ए जेड के लिए है, हाँ जेड के लिए है तो हमने जेड लिख लिया। ठीक, a मींस सेम एलिमेंट यानी डबलेट। अब देखिए यहाँ रिलेशन क्या दिया, x माइनस एक्स इज डिविजिबल बाई n। मैं लिखता हूं x माइनस x x बिलोंग्स टू r फॉर एवरी x बिलोंग्स टू z। नाउ इसका मीन क्या है यहाँ पर, दिस इंप्लाइज x माइनस x इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, ठीक, इज ऑल्सो डिविजिबल बाई n। तो कहीं 0 हमारा n से डिविजिबल नहीं होगा, यस है ना, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई n। So what? So x, x belongs to R or x is R related to x for every x belongs to Z is a reflexive relation. Okay, is a reflexive relation on Z। ठीक, कैपिटल Z यानी इंटीजर में ये रिफ्लेक्सिव होगा। इतनी बात तो आपको क्लियर है। नाउ इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहां से आपका क्या, सिमेट्रिक रिलेशन। सेकंड वन क्या है, सिमेट्रिक। ओके, तो देखिए सिमेट्रिक की कंडीशन हमें क्या पता है, या a, b बिलोंग्स टू r एंड b, a बिलोंग्स टू r, ऐसा होना चाहिए। यहां पर देन है ना, देन b, a should be belongs to a or then the relation are what, symmetric। ओके, तो a, b यहां लिखा था, यहां देखिए क्या है, हम a और b की प्लेस पे x, y लिखेंगे। सो x, y belongs to r, ओके, for every x, y belongs to z। नाउ x, y या इस रिलेशन का मीन है क्या, उस मीन को लिख दीजिए, x माइनस y इज डिविजिबल बाई n, यही ना, x माइनस y इज डिविजिबल बाई, ओके, बहुत ध्यान से करना है, डिविजिबल बाई n। अच्छा, n से डिविजिबल है तो इसको हम कुछ लेट कर लें, क्या लेट कर लें, x माइनस y इज इक्वल टू n लैम्डा, हमने ये लेट कर दिया। ठीक, कि जब ये डिविजिबल है तो हो सकता है n लैम्डा i। ओके, अच्छा इतना आ गया है। नाउ इसको हम क्या ये लिख नहीं सकते, देखिए माइनस हम बाहर कॉमन ले लें तो y माइनस x ये ऐसे आ जाएगा, ठीक, इज इक्वल टू n लैम्डा। तो यहां से हम ये नहीं लिख सकते क्या, y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस n लैम्डा। ठीक, अभी भी ये जो नंबर है वो क्या आएगा आपका, n से डिविजिबल है। ठीक, और इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर y इज रिलेटेड टू x फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू व्हाट, x बिलोंग्स टू z। यहां लिखेंगे देयरफॉर y, x बिलोंग्स टू r फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू z। सो रिलेशन इज व्हाट, सो रिलेशन इज सिमेट्रिक। ओके भाई देख लीजिए, क्योंकि जो ये आपका y माइनस एक्स आ रहा है, देखिए ये n से डिविजिबल नहीं है क्या, जैसे डिवाइड करेंगे हो जाएगा डिवाइड। ठीक, तो यहां पर ये आपका डिविजिबल हो गया। नाउ थर्ड केस क्या है आपका, ट्रांजिटिव। ठीक, इसको देखते हैं, ट्रांजिटिव, राइट, ट्रांजिटिविटी। ओके, ये R लिखा हुआ है। नाउ ट्रांजिटिविटी के लिए हमें 3 एलिमेंट्स लेट करने पड़ेंगे। ठीक, हम A B C लेट कर लें कि X Y Z ही चल रहे, चलिए A B C लेट कर लेते हैं। लेट A B C बिलोंग्स टू Z, देयरफॉर फॉर ट्रांजिटिविटी क्या होना चाहिए, A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R, ये हो। ठीक, देन हमें क्या देखना है, A, C बिलोंग्स टू R, ये देखना है। दिस इंप्लाइज A, B का मतलब है क्या, A, B का मतलब यहां पर लिखा हुआ है x माइनस y इज डिविजिबल बाई n, यानी कि A माइनस B इज डिविजिबल बाई, ओके, इज डिविजिबल बाई n।
तो ये डिविजिबल है, इसको हम ये लिख लें a माइनस बी इज इक्वल टू क्या लिख लें यहाँ पर n लैम्डा, हमने ये लिख लिया। ठीक, ये इसको ऐसे टू लेट कर लिया। नाउ सेकेंड वन जो आपका ये है b माइनस सी, इसको भी हम ये लिख लें b माइनस सी इज डिविजिबल बाई n, ये लैम्डा था, ये मैंने म्यू कह दिया। इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ठीक, b माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई n टाइम्स ऑफ म्यू। नाउ इसको ऐड कर दें। ठीक, ऐड कर दीजिए भाई। तो एडिंग 3 and 2 we get what? a minus b plus b minus c is equal to n lambda plus n mu। नाउ यहां से क्या कैंसिल हो रहा है आपका b से b, क्या आया a minus c is equal to n times of lambda plus म्यू, यानी a माइनस बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आप देखिए इसकी जगह क्या हम ये लिख सकते हैं a कॉमा c इज रिलेटेड टू r इज डिविजिबल बाई, देखिए इज डिविजिबल बाई व्हाट n। ठीक, क्या लिख सकते हैं a इज r रिलेटेड टू c फॉर एवरी a b c बिलोंग्स टू z। सो रिलेशन इज व्हाट, सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। बात समझ में आ रही होगी ना कि हमारा रिलेशन यहां से ट्रांजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये भी आपका n से डिविजिबल है। ठीक, अब लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, कुछ नहीं, अब तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक, क्योंकि रिलेशन आपका क्या आ चुका है, रिफ्लेक्सिव आ चुका है, सिमेट्रिक आ गया है और ट्रांजिटिव भी आ गया है। सो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, देयरफॉर रिलेशन इज, लिखेंगे देयरफॉर रिलेशन इज इक्विवेलेंस। ओके, इक्विवेलेंस रिलेशन कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ठीक, इस तरह से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे। ओके, तो जनरल व्यू परसेप्शंस हमें लेकर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, चीजें आपकी इजीली सॉल्व हो जाएंगी। चलिए नोट कर लीजिए इसको।